वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल की पूरी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, साथ ही हमने इम्पॉर्टेंट 2 कमेटी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है आपका और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। वो सिर्फ टंडन कमेटी का बनता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। बाद में हमने चोरे कमेटी के बारे में भी स्टडी की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि वर्किंग कैपिटल जो है उसमें इम्पॉर्टेंट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो वो क्या बनेगा आपका, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आपके कह सकते हैं एग्जाम में आया है और इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्वेश्चन लिया है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सॉन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक व्यवसाय खरीदना चाहती है, टू परचेज अ बिजनेस। ओके, और क्या चाहती है कि वो ऐसा बिजनेस खरीदना चाहती हैं जो आप कह सकते हैं उसके आपको सलाहकार नियुक्त किया है। यानी कि बिजनेस तो खरीदना चाहती है और उसके साथ में आपको कंसल्टेटेड के लिए यानी कि एक सलाहकार के रूप में आपको चुन रही है। क्लियर है? साथ ही आपको एक पॉइंट पे उसे एडवाइस देना है, ठीक है। यानी 1 पॉइंट ऑन विच यू आर आस्क्ड टू एडवाइज देम इन द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच विल बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर वर्किंग, ठीक है। यानी कि वो एक एक्स एंड कंपनी एक व्यवसाय खरीदना चाहती है और आपको एक कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त करती है। आपको एक पॉइंट पे उसे एडवाइस करना है कि कार्य के पहले वर्ष में औसत कार्यशील पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। यानी पहले जो फर्स्ट ईयर है उसमें वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। क्लियर है आपको? साथ ही साथ वो आपको और भी एक इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रही है? यू आर गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट एंड द इंस्ट्रक्शन टू एट 10%, ध्यान रखिएगा 10% टू योर कैलकुलेटिंग या कह सकते हैं कंप्यूटेड फिगर टू अलाउ फॉर कंटीजेंसी। ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है कि आपको आकस्मिकता के लिए 10% ऐड करना है। क्लियर है? हमने ऑलरेडी जब ट्रेडिशनल मेथड कराया था तभी मैंने आपको बताया था कंटीजेंसी जो रहेगा वो रिक्वायरमेंट कहाँ पे ऐड होगा, सबसे लास्ट में वर्किंग कैपिटल निकालने पर उसका 10% हमें कंटीजेंसी के रूप में ऐड करना होगा। सेटअप योर कैलकुलेशन फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, आपको क्या करना है कि ये 10% राशि आकस्मिकता को जोड़नी है, यानी इसकी कैलकुलेशन करनी है। साथ ही आपको निम्न अनुमान दिए गए हैं और निर्देशित दिया गया है कि आपको इस तरह का एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो निकालना है। क्लियर है? तो कैलकुलेशन करना है हमें वर्किंग कैपिटल के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है? एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर स्टॉक कितना है, स्टॉक फॉर फिनिश प्रोडक्ट और स्टॉक फॉर स्टोर मटेरियल। देखिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए 5000 और जो आपका कह सकते हैं स्टोर है उस मटेरियल के लिए कितना है 8000। क्लियर है? साथ ही आपको दे रखा है एवरेज क्रेडिट गिवन, ठीक है। कितना दे रखा है? इनलैंड सेल्स यानी 6 वीक क्रेडिट। ध्यान रखिएगा 6 वीक के बारे में, सप्ताह के बारे में बात की जा रही। कितना है? 3,12,000। एक्सपोर्ट सेल्स की बात करते हैं तो 1.5 वीक क्रेडिट 78,000। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे रखा है। क्लियर है? और यहाँ आप पे आपको बिल्कुल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब हमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है तो हम डायरेक्ट ये अमाउंट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ टाइम पीरियड दे रखा है इसीलिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये सारी जो स्टॉक की आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन थी ये हमने लिख दी। अब बात करते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे दे रखा है एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर आउटस्टैंडिंग, यानी कि कुछ बकाया है आपके, मजदूरी है और कुछ और एक्सपेंसेस के बारे में बात की है। चलिए बात करते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहला आपको दे रखा है वेजेस दे रखा है 1.5 वीक का और 2,60,000 का। साथ ही स्टॉक मटेरियल दे रखा है। ध्यान रखिएगा
ये कह रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी आउटस्टैंडिंग के बारे में बात की जा रही है। तो ये किससे रिलेटेड है? करंट लायबिलिटीज। क्लियर? स्टॉक ऑफ मटेरियल के वही 1.5 क्या दे रखा है? मंथ, और यहाँ पे क्या है? वीक। बस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि कहाँ वीक है और कहाँ मंथ, और ये है 48,000 के लिए। रेंट एंड रॉयल्टी एक्सेट्रा 6 मंथ और 10,000 के लिए दे रखा है। फिर आपको दे रखा है क्लेरिकल स्टाफ के लिए दे रखा है हाफ मंथ और 62,400। मैनेजर के लिए दे रखा है हाफ मंथ और 4,800। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखा है 1.5 मंथ और 48,000। ये 3 इंफॉर्मेशन पॉइंट आपको दे रखी है। और एक लास्ट पॉइंट आपको कह रहा है पेमेंट इन एडवांस। क्या दे रखा है? पेमेंट इन एडवांस दे रखा है। वो कितना दे रखा है? सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 8,000। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है पेड क्वार्टरली इन एडवांस। ध्यान रखिएगा क्वार्टरली की बात की जा रही है, यानी कि 8,000। साथ ही साथ आपको दे रखा है अनड्रॉ प्रॉफिट ऑन द एवरेज थ्रू आउट द ईयर 11,000। क्लियर है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है और अंडर प्रॉफिट दे रखा है। सेटअप योर कैलकुलेशन फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल को निकालना है, वर्किंग कैपिटल बताना है कितना रहेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे स्टेटमेंट बनेगा उसके बारे में। तो देखिए इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे कि एक सबसे पहला सॉल्यूशन करने के लिए एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको जब भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर इसकी कह सकते हैं हेडिंग डालना है। स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? देखिए सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज दे रखी थी। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इन्वेंट्रीज दे रखी थी, स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट की, और साथ ही दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टोर्स मटेरियल्स की। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, इसीलिए हम 5,000 8,000 को डायरेक्ट लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है टाइम पीरियड कहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इन्वेंट्रीज। अलग अलग इन्वेंट्रीज हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल देंगे इन्वेंट्रीज की। और सबसे पहला आपको दे रखा था स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5,000। फिनिश गुड का क्वेश्चन में कितना था? 5,000। अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल का था, स्टोर्स एंड मटेरियल। और दे रखा था एक्सेट्रा। कितना दे रखा है? 8,000। क्लियर है? इसकी टोटल हम बाहर लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 13,000। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट हमको यहाँ पे लिखनी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दे रखा था क्वेश्चन में एवरेज क्रेडिट
गिवन। देखिए इनलैंड सेल कितनी दे रखी है 6 वीक, ठीक है, और 3,12,000 के लिए। क्लियर। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी दे रखी है आपको 1.5 वीक सेल्स और 78,000। क्लियर है। यानी कि ये जो इनलैंड सेल्स हैं वो दे रखी है 6 सप्ताह की, जबकि आपको एक्सपोर्ट सेल्स हैं वो कितनी दे रखी है आपको 1.5 वीक क्रेडिट की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिख देंगे हम लोग इनलैंड सेल्स, ठीक है, कितनी दे रखी है 6 वीक की। तो 3,12,000 मल्टीप्लाई 6/52, ठीक है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3,12,000 6/52, 52 क्यों किया, क्योंकि ये किस में दे रखा था वीक में दे रखा था। क्लियर है, ये किस में था वीक्स में। अगर ये मंथ में होता तो आप किससे डिवाइड करते, आप 12 से डिवाइड करते। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे किससे था वीक से था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 36,000। उसके साथ में एक्सपोर्ट सेल्स भी दे रखी थी आपको, एक्सपोर्ट सेल्स कितना दे रखा था 1.5 सेल्स, ठीक है, 1.5 वीक का दे रखा था और 78,000। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.5/52, इसके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,250। क्लियर है। और इसके अमाउंट हम लोग बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 38,250। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन हमको दे रखी थी एडवांस पेमेंट की। कितना दे रखा है एडवांस पेमेंट आपको दे रखा है 8,000। कितना दे रखा है 8,000, और वो क्वार्टरली दे रखा है। क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट इन एडवांस कितना दे रखा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है पेड क्वार्टरली इन एडवांस। एडवांस है तो क्या होगा करंट असेट्स का पार्ट होगा। दे रखा है 8,000 और क्वार्टरली दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें लिखेंगे आपका एडवांस ये हमने फर्स्ट इसका किया, सेकंड आपको दे रखा था सेल के बारे में वो किया, और ये थर्ड आइटम हो गया आपका एडवांस के बारे में। तो एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिए 8,000 दे रखा था और दे रखा था क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स मंथ में दे रखा है। क्लियर है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि आपको मंथ को वीक में कन्वर्ट करना है या वीक को मंथ में। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही आपको करना है। अगर नीचे नोट में आपको क्वेश्चन में दे रखा होता कि वीक को आपको मंथ में कन्वर्ट करना है या मंथ को वीक में, तो हम ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देन हम इसे सॉल्व कर देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा 2,000 अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है, इसकी टोटल हम कर लेंगे तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 53,250। क्लियर है, 50,250। क्लियर है, और ये हमारे पास में आ जाएगी करंट असेट्स। क्लियर है, और इसे नाम दे देते हम लोग ए। इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड का क्वेश्चन है, और मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बात करते हैं कि ये करंट असेट्स आ गया। अब बात करेंगे हम लोग लेस करेंगे किसे,
करंट जो हमारी लायबिलिटीज दे रखी है उसके बारे में हम लेस करेंगे कि क्या क्या करंट लायबिलिटीज दे रखी है। क्लियर है? तो करंट लायबिलिटीज की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रखी है। तो देखिए सबसे पहला हमें दे रखा था, हेडिंग क्या डालेंगे, लैग इन पेमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें बहुत सारे आइटम दे रखे थे। क्या क्या आइटम था? देखिए वेजेस दे रखा है, स्टॉक यानी वेजेस एक, स्टॉक मटेरियल, रेंट एंड रॉयल्टी, क्लेरिकल स्टाफ के बारे में, मैनेजर और मिसलेनियस आइटम, यानी 6 हमें दे रखे हैं इनके। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है वीक है तो क्या करेंगे 52 से, और अगर आपको दे रखा है मंथ तो हम क्या करेंगे, मंथ का यूज करेंगे आप 12 से। क्लियर है? तो यहाँ पे 52 यूज किया जाएगा वेजेस में क्योंकि वीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जबकि ये मंथ है तो यहाँ पे सारा का सारा हम डिवाइड मंथ 12 से करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं वेजेस की। क्लियर? वेजेस में अमाउंट थी आपकी 2,60,000। क्लियर है? 2,60,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमको वीक में दे रखा था 1.5, यानी कि आपको डेढ़ सप्ताह दे रखा है, डिवाइड करेंगे 52 से। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी 7,500। सेकंड आपको दे रखा है स्टोर्स के बारे में और उसकी अमाउंट है आपको 48,000। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 48,000। ठीक है, तो 48,000 और टाइम पीरियड था आपका 1.5 मंथ था, तो मंथ में हम 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 52 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वीक में दे रखा था, और यहाँ पे 12 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मंथ में दे रखा था। क्वेश्चन में यही आके एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए आप ध्यान रखें। ठीक है, रेंट और रॉयल्टी था, रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी कितना दे रखा था? उसमें अमाउंट था 10,000। कितना था? 10,000 और 6 मंथ का। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5,000। उसके बाद में आपको दे रखा था क्लेरिकल स्टाफ। क्लेरिकल स्टाफ के लिए दे रखा था 62,400 मल्टीप्लाई हम कर देंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए क्लेरिकल स्टाफ के लिए दे रखा था आपको हाफ मंथ। क्या दे रखा है? हाफ मंथ। तो क्लेरिकल स्टाफ में आप क्या कर सकते हैं, 1/12 लेकर इसे 1/2 यानी हाफ कर सकते हैं, या 0.5 भी लिख सकते हैं और 12 कर सकते हैं। बट आप इसको क्या कर सकते हैं, 62,400 मल्टीप्लाई 1/12 और इसका हाफ, यानी कि 1 महीने का आधा करना है आपको। क्लियर है? और ये आ जाएगा 2,600। नेक्स्ट आपको दे रखा था मैनेजर्स के बारे में। मैनेजर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी? वही 4,008 था और इसमें भी हाफ मंथ था। तो हाफ मंथ करने के लिए हम 1/12 यानी 1 महीना और उसका हम कर देंगे हाफ। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 200। अब हमारे पास में एक कह सकते हैं लास्ट हमारे पास में क्या बचा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में
में दे रखा था 48,000, क्या दे रखा था 48,000, और मिसलेनियस जो टाइम पीरियड है उसका था 1 and 48,000 मल्टीप्लाई 1.5 यानी कि 1.5 महीना आपको दे रखा था, और अपॉन कर देंगे हम लोग 12 से, ठीक है, क्योंकि ये मंथ में दे रखा था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मिसलेनियस का वो आ जाएगा आपके पास में 6,000। क्लियर है? ये सारी की सारी लायबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे। कौन कौन सा? वेजेस 7,500, स्टॉक का, रेंट, क्लेरिकल स्टाफ और मैनेजर्स, इनके अमाउंट, और साथ ही मिसलेनियस की यानी कि ये 6 अमाउंट। क्लियर है? इसे ऐड करने के बाद हमारे पास में आ जाएगा 27,300। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल को निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। ए मतलब क्या होता है? करंट असेट्स। कितना था? 53,250। करंट असेट्स कितना था? 53,250। क्लियर है? साथ ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? बी 27,300। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास में जो अमाउंट आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल वो होगी 25,950। क्लियर है? और इसमें हम ऐड कर देंगे 10% कंटीजेंसी। क्लियर है? तो ये ऐड करने के बाद 25,950 का आपको निकालना है 10%, और ये आ जाएगा 2,595। तो ये टोटल हमारे पास में आ जाएगी 28,545। क्लियर है? और ये हमारी कहलाएगी एवरेज, जो हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कई बार एग्जाम में पूछा गया था, और हमने इसको बताया है आपको कि इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है आपको?